लास्ट वीडियो में हमने पेन और पेपर की हेल्प से समझा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब इसे प्रैक्टिकल करते हैं। तो जैसे कि हमें स्क्रीन पे सबसे पहले चाहिए a इक्वल टू, तो वो प्रिंटिफ से आ जाएगा। हमने लिख दिया प्रिंटिफ a इक्वल टू। इसके आगे कर्सर चाहिए ताकि यूज़र वैल्यू डाले, तो उसके लिए आएगा स्कैनफ %d और वैल्यू किस में स्टोर करानी है उसके लिए एक वेरिएबल मैंने लिख दिया यहाँ पर %a। तो ऊपर एक वेरिएबल लेना भी पड़ेगा इंट a। ऐसे ही मैं b के लिए भी ले लेता हूँ क्योंकि एक वैल्यू और लेनी है। तो इसी तरीके से हम लिख देते हैं प्रिंटिफ b इक्वल टू और स्कैनफ %d किस में जाएगी वैल्यू, b में जाएगी। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन को देखें तो अब इसके बाद लिखा हुआ आना चाहिए 1 फॉर एडिशन 2 सब्ट्रैक्शन, ये प्रिंट होकर के आना चाहिए। तो इसे भी प्रिंटिफ की हेल्प से लिख देते हैं। इन स्टेटमेंट से ये एज इट इज प्रिंट होकर के आएगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, हमें लास्ट में /n डालना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट वाली लाइन जो है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो। तो इसलिए सब में /n हम लगा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को अगर देखें तो प्रिंट करना है चॉइस ? इक्वल टू, तो ये भी प्रिंटिफ से आ जाएगा। इसके आगे यूजर वैल्यू डालेगा 1 2 3 या 4, तो स्कैनफ क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है इसलिए %d किस में स्टोर होगी, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ले लिया चॉइस। अगर यहां पर चॉइस दिया है तो ऊपर भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा चॉइस नाम से, तो वो भी ले लेते हैं। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब क्योंकि इसी चॉइस के ऊपर डिपेंड होकर के रिजल्ट आना है, ठीक है, और यहां पर यूजर 1 2 3 या 4 में से कोई वैल्यू डालेगा, इसी के बेस पर हमारा रिजल्ट डिपेंड करेगा। क्योंकि सिंपल चॉइस है, चूज करना है और रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए यहां पर कौन सा केस लगेगा, यहां पे स्विच केस लगेगा। तो यहां पर हम लगाते हैं स्विच, और जिस चीज के ऊपर ये रिजल्ट बेस करेगा वो क्या है, वो है चॉइस। तो ये चॉइस वेरिएबल जो है हम यहां पर लिखेंगे। अब अगर यूजर 1 डालता है तो केस 1 में क्या करना है, हमें प्रिंट करा देना है प्रिंटिफ रिजल्ट इक्वल टू %d, क्योंकि यहां पर रिजल्ट प्रिंट होएगा। क्या प्रिंट कराना है, केस 1 के केस में ऐड होकर के आए, यानी a प्लस b ब्रैकेट क्लोज, प्रिंटिफ की ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, और हमें पता है हर एक केस के बाद क्या लिखना पड़ता है, ब्रेक। तो जिस तरीके से एडिशन के लिए आपने केस 1 बनाया है, इसी तरीके से बाकी ऑपरेशंस के लिए भी आप इसी तरीके से केस बना देंगे। तो मैं यहां पर फटाफट लिख देता हूं। ये चारों केस मैंने लिख दिए हैं। इसके बाद क्या होगा, स्विच वाली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और स्विच से बाहर आने के बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, ये देखिए रिजल्ट प्रिंट होने के बाद हमें प्रिंट करना है कंटिन्यू यस और नो। तो ये भी प्रिंटिफ से कर सकते हैं हम, प्रिंटिफ कंटिन्यू ? इक्वल टू डबल कोट क्लोज। अब कर्सर आए तो उसके लिए स्कैनफ, क्योंकि यस नो कैरेक्टर है इसलिए %c आएगा। किस में स्टोर हो, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, मैंने मान लिया ch। तो अगर यहां पर ch लिया है तो ऊपर भी हमें ch बनाना पड़ेगा। तो जहां पर ये बाकी वेरिएबल है यहीं पर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना देते हैं ch। ठीक है। अब वापस चलते हैं। अब क्योंकि ch की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंट्रोल ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, यानी
यहाँ से अगर यस डालता है तो हमें कहाँ पहुँचना है, तो हमें दोबारा से ए इक्वल टू डिस्प्ले कराना है। तो यानी डू यूज़ होगा क्योंकि एक बार तो ये काम होना ही होना है, उसके बाद होगा या नहीं होगा वो CH के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दिया डू, और लास्ट में जब चॉइस ले लेंगे कंटिन्यू यस और नो की, यहाँ पर इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाइल, और वाइल के अंदर कंडीशन देंगे CH इक्वल टू अगर यूज़र ने वाई डाला तो ऊपर जाएगा, और अगर वाई नहीं डालेगा तो क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा। बाहर क्या करना है, बाहर प्रिंट करना है हमें थैंक्स फॉर यूजिंग माई ऐप। अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं और इसे अच्छा दिखने के लिए और क्या कर सकते हैं, इन्हें टैब दे करके अंदर खिसका सकते हैं। तो मैं फटाफट इसे अंदर कर देता हूँ। दैट्स इट। ये देखिए अब मैंने पूरा कोड जो है प्रॉपर इंडेंट कर दिया है। ये मेरे वाइल की ब्रैकेट है, सॉरी ये मेरी स्विच की ब्रैकेट है, इसे और खिसकाना पड़ेगा इधर, और इसे भी अंदर कर देते हैं। ये देखिए ये मेरी वाइल की ब्रैकेट है जो यहाँ से स्टार्ट है और डू तक ये जाएगी। इससे पता लग रहा है कि ये डू के अंदर है, और स्विच की जो ब्रैकेट है वो यहाँ से स्टार्ट है और इसी लाइन में लास्ट में क्लोज है। ये सारा स्विच से बाहर है लेकिन वाइल के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से जब आप कोड लिखते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम एरर फाइंड आउट करने में भी हेल्पफुल रहेगा और आपके कोड को समझने में भी हेल्पफुल रहेगा। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं। 2 एरर बता रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर प्रिंटिफ के साथ एक ब्रैकेट और आएगी, इसी तरीके से यहाँ पर भी आएगी। अब कंपाइल करते हैं और अब रन करते हैं। ए में वैल्यू डाली मैंने 4, बी में 5। अब बताइए क्या करें इसमें से, मैंने क्या 3 यानी मल्टीप्लाई, यानी क्या आंसर आएगा, ये देखिए 20 आ रहा है। लेकिन कंटिन्यू अगर आप देखें तो बिल्कुल 20 के साथ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू से पहले हमें /n देना पड़ेगा या फिर 20 डिस्प्ले होने के बाद /n देना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है, कंटिन्यू यस और नो के बाद क्वेश्चन मार्क इक्वल टू तो आया लेकिन कर्सर नहीं आया ताकि यूजर कोई कैरेक्टर डाल सके। तो हमें पता है कि ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम कैरेक्टर में वैल्यू लेते हैं, और उसके लिए मैंने पहले ही बता रखा है हम क्या लिखेंगे, f/stdin। कब लिखेंगे, कैरेक्टर लेने से पहले। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, कोड पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस कंटिन्यू यस और नो से पहले एक /n लगा देते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट डिस्प्ले कराने से पहले लगाएंगे तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा और सब में लगाना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ कंटिन्यू यस और नो से पहले लगा दिया यहाँ पर। तो पहले ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, उसके बाद ये प्रिंट करेगा। दूसरा, ये कैरेक्टर लेने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बफर क्लियर करना पड़ेगा। तो FFLUSH यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे STDIN, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से ये बफर को क्लियर कर देगा और कैरेक्टर ले लेगा। अब एक बार फिर से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पर वैल्यू डाली मैंने 5 और दूसरी भी वैल्यू डाल दी 5। अब बताइए क्या करें, इस बार कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, 2 कर देते हैं, रिजल्ट 0 आना चाहिए। ये देखिए रिजल्ट 0। कंटिन्यू यस और नो, मैंने कहा यस। फिर से मांग रहा है ए की वैल्यू, मैंने डाल दी 9। अब बी की वैल्यू डाल दी 4। अब क्या करें, अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन दोबारा से, या एडिशन कर लेते हैं। चलो 1 डाल दिया, ठीक है। तो 13 आंसर आना चाहिए। ये देखिए रिजल्ट 13। फिर से पूछ रहा है कंटिन्यू यस और नो। जब तक यस डालेंगे तब तक ये सेम प्रोसेस फॉलो करता रहेगा। अगर हम नो डाल देंगे तो थैंक्स फॉर यूजिंग माई ऐप। क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उनका क्या सॉल्यूशन होगा।
ये आपको क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल भी रही होगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।